तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं अभय द ब्लॉग। मैंने प्रण लिया था बाबा महेंद्र नाथ धाम का 28 दिन का ब्लॉग करने के लिए और आज है मेरा 16वां। आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मेरा तबीयत काफी ज्यादा खराब था, इसलिए मैं बाबा महेंद्र नाथ धाम का वीडियो शूट नहीं कर पाया। और मैं आपको बता दूं, कल था महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन मैं वीडियोस बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया आज वीडियोस बनाने के लिए। और अभी तबीयत मेरा खराब है और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा महेंद्र नाथ धाम। तो आज मैं लेकर आया हूँ बाबा महेंद्र नाथ धाम में होने वाली पूरी आरती का स्पेशल वीडियो। आज तक कभी और कहीं नहीं देखे होंगे बाबा महेंद्र नाथ धाम में होने वाली आरती का पूरा फुल वीडियो। तो आज मैं आपके लिए पर्सनल लेकर आया हूँ। तो आप जहां से भी देख रहे हो इस वीडियो को पूरा स्किप करके आखिर होता क्या है आरती के समय, बाबा को कैसे सजावट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ के हर एक दरवाजा बंद कर दिया जाता है आरती के समय और किसी भी श्रद्धालु का एंट्री नहीं मिलेगा। और मैं आपको जानकारी के मुताबिक ये बता दूं कि ये करीबन 1 घंटा तक दरवाजा बंद रहेगा, क्योंकि आरती का समय 1 घंटा तक का है। तो आप देख सकते हैं जोरों शोरों से चल रही है सफाई, क्योंकि आरती का समय हो चुका है। और मैं आरती का समय आपको बता दूं 8 से 9 बजे तक का आरती का समय रहता है। तो चलिए सुनते हैं एक छोटा सा कथा और भजन। जय बाबा महेंद्र नाथ। प्रिय भक्तों, आज हम आपको उस पावन स्थल की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित है। यह धाम बाबा महेंद्र नाथ के नाम से प्रचलित है, जहाँ बाबा महेंद्र नाथ की कृपा अपने भक्तों पे सावन की शुरुआत होते ही बरसने लगती है, जिसे महेंदार मेला के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए हम सिवान जिले में स्थित शिव के पावन धामों में से एक धाम बाबा महेंद्र नाथ की कथा सुनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, बाबा महेंद्र नाथ की। जिला सिवान मेहदार ग्राम की गाथा गाते हैं, भक्तों गाथा गाते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबकी बिगड़ी बातें यहाँ आकर बन जाते हैं, यहाँ आकर बन जाते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, नेपाल देश में एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें प्रजा वीर विक्रम शाही के नाम से जानती थी। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें घृणा दृष्टि से देखती थी। इस कारण राजा वीर विक्रम शाही दुखित और बड़ी चिंतित रहा करते थे। एक दिन मन में एक विचार जगी और फिर आइए कैसे जगी, कथा के माध्यम से सुनते हैं। राजा एक नेपाल के नाम था वीर विक्रम शाही। कुष्ठ रोग से जीवन उनका हुआ था त्राही त्राही। घृणित दृष्टि से राजा को प्रजा सब देखती थी, इसी कारण वीर विक्रम शाही रहते लज्जित जी। लाज के मारे रजवाड़ा में घूमना नहीं था पसंद, दिन रात अपने महलों में रहते थे राजा बंद। एक दिन सोच रहे थे कुछ तो मन में जगी विचार, क्यों ना राज्य से बाहर जाकर कुछ दिन करूं बिहार। फिर मंत्री संतरी को बुलाए, आगे बतलाते हैं, हम आगे बतलाते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तों, राजा वीर विक्रम शाही अपने महल में मंत्री संती को बुलाते हैं और समझाते हैं कि इस महल में मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें हमसे जा रही है। मैं कहीं अपने राज्य से बाहर विहार करना चाहता हूँ, खुली सांसें लेना चाहता हूँ। हे मंत्री जी, मेरी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, डोली और कहार की व्यवस्था की जाए। आइए कथा हम आगे की ओर ले चलते हैं। राजा बोले, मंत्रियों सुनो ध्यान से मेरी बात, कुछ दिन राज से बाहर भ्रमण करना चाहूं दिन रात। चारों दिशाओं में खुली सांसें चाहता हूँ मैं लेना, संभाल लेना रजवाड़ा तुम मुझसे न लेना देना। घूट रही है सांसें मेरी बंद महलों में, अब नहीं सहन होती अब बिल्कुल दुख पीड़ा ये सब। डोली कहार की करो तैयारी, देर तनिक ना करना, कुछ ही सिपाहियों को मेरे संग संग है चलना। लेके सिपाही डोली कहार पल भर में आते हैं, पल भर में आते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चाल चतुर भुजा सहस्रम भुजयन्ति पीताम्बर पीताम्बर बागम्बरयन्ते ओ शिव बागम्बरयन्ते इंद्रादिक ब्रह्मादिक भूतादिक धनु ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 के दिन धूप निकला, प्यास लगी शाही को, बोले डोली रोको कहारो अपने सिपाही को। ऊंचे स्थानों पे राजा ने डोली को रुकवाई, अपने सिपाही को राजा ने पानी के लिए दौड़ाई। चले सिपाही पानी लेने, देखे इधर उधर, सोचे तपती धूप में पानी लेने जाए किधर। थोड़ी दूर एक गुर ही नजर में आ ही जाते हैं, नजर में आ ही जाते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, राजा चारों दिशाओं की भ्रमण करते करते जिला सिवान में स्थित मेहंदार नामक गांव में पहुंचते हैं। गर्मी की मौसम थी, अचानक राजा को बड़ी जोर की प्यास लग जाती है। कहारों को कहते हैं कि हे कहार, कहीं ऊंचे स्थान देखकर डोली रोको। और सिपाहियों
मेरी प्यास बुझाने के लिए कहीं से जल का प्रबंध करो। टोली एक पेड़ के नीचे कहाँ रोक देते हैं और सिपाही पानी का बर्तन लेकर पानी की व्यवस्था में निकल पड़ते हैं, पानी की तलाश करने लगते हैं। तो आइए भक्तों, कथा हम आगे की ओर ले चलते हैं। छोटी सी गुरही जिसमें थोड़ी सी थी पानी, उसी से पानी लिए सिपाही आगे सुनो कहानी। पानी लेकर आए सिपाही दिए राजा को हाथ, कुछ पिए कुछ हाथ पे छलकी आगे सुनिए बात। जहाँ पानी की बूंद छलकी थी कोढ़ की दाग हटी, राजा ने देखा तो खुशी से पागल हुई मती। जो बची थी पानी उसको जहाँ जहाँ कोढ़ लगाया, मिट गए सारे कोढ़, राजा का मन बड़ा हर्षाया। जहाँ से लाए पानी जगह वो बतलाते हैं, राजा को बताते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत देर तक तलाश करने के बाद एक छोटी सी गुरही दिखाई पड़ती है, जिसमें थोड़ी सी पानी थी और उसी में 2-4 सुअर उलट पुलट कर रहे होते हैं। सिपाही सोचे, इस तपती धूप भरी गर्मी में कहाँ जाएं? यही थोड़ी सी जो जल है बर्तन में ले लेते हैं और राजा को दे देते हैं। फिर सिपाही पानी लेकर राजा को दे देते हैं। राजा पानी पीने लगते हैं। राजा को पानी पीते हुए जो 2-4 बूंदे उनके कोढ़ पे गिरते हैं और कोढ़ ठीक हो जाते हैं। राजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बचे हुए बर्तन के जल को जहाँ जहाँ राजा का कोढ़ था वहाँ वहाँ लगा लेते हैं और राजा का कोढ़ बिल्कुल मिट जाता है। फिर राजा सिपाहियों से पूछे, यह जल कहाँ का है? सिपाही डरते डरते सही बात बतलाते हैं। आइए कथा हम आगे की ओर ले चलते हैं। राजा बोले, सिपाहियों गांव भर को बुलवाओ, देकर कुछ मुद्राएं गुरही को पोखरा खुदवाओ। हुई खुदाई गुरही के लिए पोखरा करूं, उस पोखरे में एक पत्थर मिला शिवलिंग स्वरूप। फिर राजा पंडित को बुलाया और पूजा करवाया, शिवलिंग की स्थापना कर भारी मंदिर बनवाया। बाबा महेंद्र नाथ के नाम से किया राजा ने पूजा, फिर एक धाम भोले का मेहदार में बना अजूबा। यह कथा पुराने दादा दादी हमें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। हम बाबा महेंद्र नाथ की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।